हेलो बच्चों, मेरा नाम अपूर्व है और मैं आज आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम में जो मैथ्स का पार्ट है उसके बारे में सजेस्ट करने आया हूं। आपका एग्जाम अब कुछ ही दिन रह गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सिलेबस पूरा खत्म कर लिया होगा और आपका रिवीजन चल रहा होगा। तो हम इस पे बात करेंगे कि इन लास्ट 2-3 दिनों में हम किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा हो और हम एग्जाम में जब आंसर देंगे तो किस तरीके से देंगे। आपको पता है आपका कि सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है मेन, जिसमें से एक पार्ट जाता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम एलआर कहेंगे, और स्टैटिस्टिक्स। इन तीनों का मिलाकर टोटल मार्क्स एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो है 100, जिसमें 40 मार्क्स बिजनेस मैथ में पूछे जाएंगे, 20 लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे और स्टैटिस्टिक्स से 40 मार्क्स पूछे जाएंगे। और इन 100 में आपको पास करने के लिए मात्र लाने हैं मार्क्स 40। तो आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिससे आपका 40 नंबर कम से कम आ जाए। ज़्यादा आएगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको टोटल मिला के 200 मार्क्स लाने हैं 4 सब्जेक्ट में। पास के लिए 40 चाहिए, लेकिन टोटल में कितने चाहिए? 200। मतलब अगर आप 40 ला के चारों एग्जाम पास भी कर जाते हैं फाउंडेशन का तो 160 ही मार्क्स होंगे। इससे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो हमें थोड़ा सा एक्सेस भी लेके चलना पड़ेगा। अगर आपका मैथ पार्ट बहुत मजबूत है तो आप ट्राई कीजिए कि आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा है, 60 है, 70 है, ऐसा कुछ है। अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे पढ़ाई को किस तरीके से किया जाए ताकि एफिशिएंसी पढ़ाई की ज़्यादा हो, मतलब हम ज़्यादा पढ़ सके कम टाइम में। अब इस टाइम पे हम कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहले बच्चे यही गलती करते हैं कि उनका जो कमज़ोर पार्ट है वो हमेशा अपने कमज़ोर पार्ट पे ध्यान देते हैं कि जो वीक रह गया चैप्टर उसको बार बार ट्राई करेंगे। नहीं करना है। लास्ट में कभी भी अपने वीक पार्ट पे ट्राई नहीं करते, अपने मजबूत पार्ट्स पे ट्राई करते। जैसे अगर आपका बिजनेस मैथ्स वीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब भी आ जाता है, और लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स सही है, तो लास्ट डे में फोकस कीजिए कि आप इन्हीं दोनों को रिवाइज ज़्यादा कीजिए, ताकि अगर आपका मार्क क्वेश्चन इन दोनों पार्ट में से कहीं से है तो 40-20 कितने मार्क्स हो जाएंगे? 60 मार्क्स आप यूं ही अटेम्प्ट कर लेंगे, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, 40 मार्क्स आपका आ जाएगा। तो कभी भी नई चीज़ सीखने पर ध्यान नहीं दीजिए, लास्ट में जो सीखा हुआ है उसी को रिविजन करने पर ध्यान दे। अब सीखे हुए में बहुत से चैप्टर आ जाते हैं, जैसे बिजनेस मैथ में हो गया हमारा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, इंडाइसेस, इसके सिवा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो क्या इन सारे चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर्स लास्ट के 2 दिन में आपको बस पलट के देखना है कि अच्छा ये पार्ट आता है, एक बार देख लेता हूँ, ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है, सारे फॉर्मूले देख लिए। कुछ क्वेश्चन हैं जो पहले करा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, उनको दोबारा ट्राई करें। इससे आपका वो चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, आपको फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, साथ ही साथ जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग रहा था और वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो सारे चैप्टर दोबारा पूरे पढ़ने नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है पूरा चैप्टर तो उसके लिए आप एक सिंपल तरीका अपना है कि आप दिन में कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर दे दें। 2-2 घंटे का एक मॉक टेस्ट पेपर होगा। अगर आप 3 पेपर दे रहे तो आपका 3 दूनी 6 आवर चला गया। अब इस 6 घंटे में अगर 3 मॉक टेस्ट पेपर देखते हैं तो आप इससे आप अपना जितना एग्जाम में मार्क्स आने का चांस है वो निकाल सकते हैं। आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा छूट रहा है, मतलब कहाँ पे एग्जाम में आपको कम मेहनत करनी है और किस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है ये पता लग जाएगा। उसमें से कोई एक टॉपिक है जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है तो उसको हम दोबारा पढ़ लेंगे, है ना। तो कभी भी नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है। मान लिया आपका कोई डिफरेंशिएशन अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोशिश कीजिए कि अब आप उसको एग्जाम तक नहीं पढ़िए, वरना जो पढ़ा है वो भी दिमाग से निकल जाएगा। तो रिस्क नहीं लेना है। दूसरी बात कि अब एग्जाम में जब बैठते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि एग्जाम शुरू कैसे करें, या एग्जाम शुरू कर लिया तो बच्चा हड़बड़ में होता है कि मुझे सारे ही आंसर लिख देने 100 में से 100। ऐसा नहीं है। जिन बच्चों की मैथ अच्छी है वो लिखे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास कुल मिला के 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 120 मिनट मिलेगा, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर आप 10 मिनट हटा दीजिए, क्योंकि साइन वाइन इन सब में भी चक्कर लग जाता है, तो अगर उस 10 मिनट को हटा दीजिए तो भी 110 मिनट कम से कम आपको 100 क्वेश्चन में मिलेगा। अगर कोई बच्चा 100 में से 100 अटेम्प्ट करता है
तो उसको पर क्वेश्चन टाइम कितना मिलेगा, 120 को अगर 100 से भाग करें तो आ जाएगा 1.2 मिनट, मतलब कह सकते हैं 1 मिनट 12 सेकेंड आपके लिए पर क्वेश्चन टाइम है, 1 मिनट 12 सेकेंड। तो अगर आप तेज है तो आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपकी मैथ अच्छी है तो आप ट्राई कीजिए कि हर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करें। 1 मिनट बहुत अच्छा, बहुत लंबा टाइम होता है, चिंता नहीं करना है। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने मैथ पढ़ी नहीं, 11th 12th में उनका मैथ छूट गया 2 साल 3 साल, ऐसे कंडीशन में बच्चा कहता है कि उनका सिलेबस ही 60% कंप्लीट है, तो 60% रिवाइज करके वो एग्जाम में कैसे लिखेंगे। आपको फिक्र करने की नीड नहीं है। आपने अगर अपना सिलेबस का 60 to 70% कंप्लीट कर लिया है, बाकी आपसे नहीं हो रहा है, तो कभी बाकी 30% पर इन 2 दिनों में ध्यान ना दे। 60 से 70% को रिवाइज करे। फायदा क्या मिलेगा, मान लिया आपने एग्जाम में 60 मार्क्स, आपको एग्जाम का 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर आप तुक्का ना मारे, बच्चे गलती कर देते हैं ऐसे में, तुक्का मार देते हैं, तुक्का ना मारे, जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको आता है, अगर 60 क्वेश्चन में आपको 120 मिनट मिल रहा है, क्योंकि बाकी 40 आप टच नहीं करने वाले हैं, आप तुक्का मारने पे ध्यान नहीं दें, आप यही ध्यान रखें कि आपको 60 ही क्वेश्चन आता है, आपका 60 ही क्वेश्चन का एग्जाम है, तो 60 क्वेश्चन में आपको 120 मिनट मिल रहा है, इस हिसाब से पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है 2 मिनट का टाइम। तो क्या इन 2 मिनट में आप 60 क्वेश्चन, 2 मिनट में अगर पर क्वेश्चन का टाइम मिला तो आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत इजीली कर पाएंगे। तो कभी तुक्का मारने पे ध्यान नहीं देना। रिवीजन करते वक्त पूरा पूरा चैप्टर का फॉर्मूला देखना है, क्वेश्चन देखना है, हर क्वेश्चन सॉल्व करने आप बैठ नहीं सकते, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसके लिए आप मॉक टेस्ट दें, ज़्यादा अच्छा, लोड कम ले 2 दिनों में। आप जो भी पढ़ें उसी को जस्ट रिवाइज करते रहें, जिससे आपका जो भी कंफ्यूजन पहले रहा वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, जितना क्वेश्चन आता है उतना करना है, तुक्का नहीं मारना। तुक्का उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो मान लिया 80 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अगर उनका क्वेश्चन गलत भी हो जाए, अगर आप एक सही क्वेश्चन करेंगे तो उसका 1 मार्क मिलेगा, और अगर आप गलत करेंगे तो इसका 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स आपका कट भी जाएगा। तो अगर आपने 50 नंबर का ही किया, आपको 50 का ही आता है और आपने तुक्का मार लिया, तो तुक्का मारने के चक्कर में होगा ये कि आपने जो सही किया उसके मार्क्स भी कट जाएंगे। लेकिन जिसने 80 किया वो जरूर 20 नंबर पर और ट्राई करके आए, 50-50 का चांस दिखे उसमें तुक्का मार के आए, क्योंकि आपका मार्क्स पासिंग से ज़्यादा हो चुका है। आप ट्राई कर सकते हो और क्वेश्चन, ताकि आपका एग्रीगेट सुधर जाए। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन कम सॉल्व किया वो कभी भी तुक्का नहीं मारे। जिन्होंने ज़्यादा किया तुक्का हमेशा वही लोग मारे जिनका मार्क्स पहले से ज़्यादा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि उनको अपना एग्रीगेट अब बढ़ाना है। वो एग्जाम में पास कर चुके, तो पहला फोकस है एग्जाम में पास करना, दूसरा फोकस है एग्रीगेट 200 लाना। जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो एग्जाम में, एग्जाम को बिल्कुल हल्के माइंड से दें, क्योंकि एग्जाम में लिया गया ज़्यादा स्ट्रेस आपकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।